हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एग्ज़ाम पेपर कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम BMTC 132 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपना होता है, इसका दिसंबर 2024 के सेशन का एग्ज़ाम पेपर लेके आए हैं। इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। इसका पार्ट ए जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वो यार देखो, इसमें फर्स्ट ऑर्डर भी आता है, सेकेंड ऑर्डर भी आता है। ये बेसिकली तो 12th से ही रिलेटेड होता है। जैसे 12th में होता है अपना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम इसका पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसके चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज इसके PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो गाइस, BMTC 132 डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, इसका बेसिकली क्या फॉर्मेट है अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स अपने को बताना है और शॉर्ट प्रूफ देना है या काउंटर एग्जांपल देना है। बेसिकली क्या है कि ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है ना। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, जो कि आपका क्या बन जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन होता है आपका कंपलसरी। टोटल कितने आते हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सभी 15-15 के आएंगे, है ना। तो उनमें से आपको 1-2 में ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। ये क्या होता है आपका कंपलसरी होता है, तो ये करना ही होता है, ठीक है जी। तो ये जो होता है ज़्यादा टफ नहीं आता। इसके अंदर ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। तो चलेगा जिसका देखते हैं। फर्स्ट पार्ट अपने को क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन है, इस टाइप से गिवन है ना। आप देखते ही आप घबरा मत जाइए, बहुत आसान है। इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में हमने बात की हुई है। इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ें हमने करी हुई है, तो आप वो वीडियो भी आप चेक करके आ सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है, ठीक है जी। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि m/dx प्लस n/dy, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन इक्वल्स टू 0, इस टाइप की इक्वेशन होती है एग्जैक्ट। कब होती है एग्जैक्ट? जब मैं m को डिफरेंशिएट करूं, देखो किससे मल्टीप्लाई है, dx से, तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, dy के। याद रखने का तरीका है कि अपोजिट रहेगा, ठीक है। इक्वल टू अगर आ जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू, देखो किससे मल्टीप्लाई है, y से, dy से, तो dx के रिस्पेक्ट में करूंगा, है ना। तो ये अगर इक्वल आ जाता है तो अपने पास क्या होती है, गिवन इक्वेशन जो होती है वो डिफरेंशियल है। अब स्टेटमेंट ये दे रखी है कि जो सॉरी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन है, ये कह रखा है कि एग्जैक्ट है, ये अपने को बताना है ट्रू है फॉल्स है। अब ऑब्वियसली ट्रू है, कैसे है वो हम बात करते हैं। सो m जो है वो क्या है, x और y का फंक्शन है, एंड गिवन है अपने को 1 प्लस e टू द पावर xy, एंड n अपने को वही है xy का फंक्शन है, और गिवन है अपने को e टू द पावर xy 1 माइनस xy। तो इसको जब आप अंदर सोल्व करोगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, e टू द पावर x अपॉन y माइनस x अपॉन y इंटू e टू द पावर x बाई y। ये हो जाएगा बेसिकली, है ना। m और n है। नाउ एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए अपन को क्या चेक करना होगा, ये चेक करना होगा, यही कंडीशन है किसकी, एग्जैक्ट की कंडीशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन होने की कंडीशन है, ठीक है जी। इसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था dx से, m/dx होता है ना, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो गाइज आप लोगों को पता होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मान लो हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सभी जो वेरिएबल होंगे, x होगा, अगर मान ले z भी यहाँ पे होता, तो सभी को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो अपन इसको करेंगे, तो ये है अपने पास m, y के रिस्पेक्ट में है, तो ये अंदर ऑब्वियसली प्लस में है तो बट जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d अपॉन dy ऑफ 1 प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y e टू द पावर x अपॉन y। ये स्टेप से हो जाएगा, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का तो पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाता है ना। उसके बाद जब हम इसका करेंगे तो इसमें चेन रूल लगेगा, e टू द पावर एक बार तो यही आ जाएगा x अपॉन y, इंटू इसका भी होता है एक बार, इसका भी तो होता है ना, तो इसका हम करेंगे तो डेल अपॉन डेल y इंटू एक्स बाई वाई। नाउ x यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट रहेगा, तो x बाहर आ जाएगा, d अपॉन डेल y इंटू 1 अपॉन y। अब 1 अपॉन y का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर आ जाता है। तो ये तो देखो एज इट इज था ही, और इसका क्या आ गया, x बाहर था कांस्टेंट में, अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा e टू द पावर x बाई वाई, e टू द पावर x बाई वाई इंटू माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये x है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा अपने पास, ये हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं इसको, है ना। इसको अपन लिखे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर x बाई वाई। तो ये आ गया अपने पास इसका m का पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ अपन n का करेंगे, n अपने को गिवन है ये, बट ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये रिस्पेक्ट में होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए।
अब x के रिस्पेक्ट में होगा तो y यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्या होगा y, तो यहाँ पे 1/y वाली चीज जो होगी, टर्म जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो गाइस इसके अंदर अपन को क्या करना है, ये इस टाइप से हमने लिखा हुआ था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले हम सोल्व कर चुके हैं इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब पहले इसका करेंगे देन इसका करेंगे। नाउ इसका तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली देखो यार, पहले तो क्या हो जाएगा e⁻x/y ही हो जाएगा नॉर्मली, इसकी जब बात करेंगे। उसके बाद इसका करते हैं। अब यहाँ पे इस केस में देखो, इस केस में क्या था, इस केस में जब हम x/y का कर रहे थे तो यहाँ पे x कांस्टेंट था, इस केस में क्या है 1/y कांस्टेंट है, तो मैं 1/y को बाहर निकाल लूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, और del x इंटू x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x बचेगा 1/y बाहर आ जाएगा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसकी डिफ्रेंशिएशन सिर्फ इस पहले वाले की, तो ये हो जाएगी, है ना, e⁻x/y इंटू 1/y। ठीक है जी। नाउ इसकी जब हम करेंगे तो ये तो एक खुद ही अपने आप में क्या बन रहा है, ये बन रहा है अपना चेन रूल लग रहा है। जैसे मान लो मैं बात करूं u इंटू वी है, इन दोनों की मेरे को डिफ्रेंशिएशन करनी है, मान लो मैं इसकी ऐसे डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, पहले u की डिफ्रेंशिएशन, सॉरी u को एज इट इज रख दूंगा, v की डिफ्रेंशिएशन प्लस v को एज इट इज रख दूंगा, u की डिफ्रेंशिएशन, इस टाइप से ये होता है अपने पास, है ना, फॉर्मूला होता है चेन रूल का। तो इसको जब मैं करूंगा तो पहले डिफ्रेंशिएशन में जब, चलो पहले मैं लिख देता हूँ e⁻x/y को एज इट इज रख देता हूँ और डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ किसकी, del x के रिस्पेक्ट में ना, तो किसकी हो जाएगी, x, इसको रखेंगे तो x/y की हो जाएगी, है ना, पहले इसकी, फिर मैं क्या करूंगा प्लस में रखूंगा। अब देखो यार इसके बाहर क्या है माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस में था ना, इसके बाहर अगर मैं क्या ले लूँ, माइनस ले लूँ, तो ये भी वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी अंदर और ये वाली टर्म भी हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और साथ में यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है, x/y को एज इट इज रखना है ना, और डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, del x, है ना, del x ऑफ e⁻x/y। ठीक है जी, तो ये करना है। अब x इसका करते हैं, चलो सबसे पहले तो इसका क्या आ जाएगा, e⁻x/y, चलो इसको मैं यहाँ पे आपको ना अच्छे से करके दिखा देता हूँ। तो ये अपने पास है, सबसे पहले तो del x e⁻x/y था, और माइनस में क्या था, x/y e⁻x/y था, यही था। अब इसमें सबसे पहले इसका हमने सोल्व किया तो क्या आ गया था, e⁻x/y इंटू 1/y, कैसे आया था आपको पता चल गया होगा, है ना। उसके बाद साथ में अपन इसका करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी दोनों टर्म्स। तो पहले मैंने क्या किया था, e⁻x/y को एज इट इज रखा था, और साथ में अपन ने डिफरेंशियल लिया था किसका, x/y का। देन मैंने क्या किया था, x/y एज इट इज रखा था, और डिफरेंशियल किसका किया था, डिफरेंशियल e⁻x/y का। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये तो अपने पास ये पहले वाला ही था, तो यही वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो है ना, इसकी वैल्यू तो यही आ जाएगी। देन इसकी अपन करेंगे तो ये तो एज इट इज मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, e⁻x/y इंटू 1/y है, इंटू 1/y है। एंड ये जब हम सोल्व करेंगे, चलो इसको कर लेते पहले, e⁻x/y सेम रहेगा, तो ये क्या रह जाएगा, ये क्या आएगा, 1/y बाहर है, 1/y बाहर है ना, तो 1/y बाहर आ जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा 1/y, है ना। और माइनस में इसका जब मैं करूँगा तो x/y, इसका होगा वही सेम e⁻x/y, एंड साथ में क्या रहेगा इसका, इंटू 1/y। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ये तो देखो ये और ये सेम चीज़ है, बट ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा ये, तो क्या बच जाएगा, -x/में ये y है, y² बच जाएगा इंटू e⁻x/y। अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू अपने पास आई है, डिफरेंशिएशन ऑफ n की आई है विद रिस्पेक्ट टू x, ये किसके बराबर हो गई, देखो ध्यान से देखो, यही वैल्यू जो आई है सेम, यही एग्जैक्ट वैल्यू तो अपने पास किसकी आई थी, इसकी आई थी, किसकी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी आई थी। तो ये जो अपने पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इक्वल आ गई। अब क्योंकि ये वैल्यू देखो ध्यान से देखो, दोनों के अंदर ये वैल्यू भी, इसके अंदर भी यही आई है और उसके अंदर भी वही है, क्योंकि ये अपने पास इक्वल आ गया, तो दिस इक्वेशन इज गिवन, इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। आई होप इसमें कुछ भी नहीं था गाइस, इसमें क्या था, सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और एक चेन रूल का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, और कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट किया है और इक्वल प्रूफ किया है। एक कंडीशन थी जो कि किसकी होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है, वो हमने यहाँ पे प्रूफ किए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। अब देखो गाइस, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मार्क्स तो 2 ही देंगे आपको, बट हाँ काफी लेंदी हो सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। अब इसमें आप प्रूफ करने जा रहे हो तो काफी लेंदी हो जाएगा, लेकिन मार्क्स आपको 2 ही मिलेंगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको पूरा पेपर आता है, तो आप ये एग्जाम, ये क्वेश्चन ये एग्जाम के लास्ट में आप कीजिएगा, अदरवाइज ये लेंदी भी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। देखो यार, अगर आप इतना ही लिख रहे हो और इतने के ऊपर ही काम कर रहे हो और आपको वो 5 मार्क्स दे रहा है, तो फिर वो ऑब्वियसली बेटर चॉइस है ना, अगर 2 नंबर मिले तो आपको। तो चलिए गाइज, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। सो गाइज, इसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। सेकंड पार्ट में अपने को क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और
इसका ऑर्डर अपने को कह रखा है कि 1 है और डिग्री क्या है 3 है। तो ऑर्डर अपने को दिया हुआ है 1 एंड डिग्री गिवन है 3। तो ये चीज़ है अपने पास। अब ये चीज़ इस इक्वेशन के अंदर प्रूफ हो रही है या नहीं वो अपने को चेक करना है। तो ये फॉल्स होगा। कैसे होगा फॉल्स? देखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना डिग्री का, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया होगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया होगा, तो ये है डिफरेंशिएशन। तो ये है सेकंड ऑर्डर की। क्या है? सेकंड ऑर्डर की। हाँ, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर भी है, ये रहा dy अपॉन dx। तो जैसे मान लो मैं बात करूँ y को एक बार डिफरेंशिएशन करूँ dy अपॉन dx, ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। इसको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो मतलब वो सेकंड ऑर्डर का होगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी को हम रखते हैं इक्वेशन का ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 नहीं है, ऑर्डर क्या है? 2 है। क्या है? ऑर्डर 2। और डिग्री क्या होती है? जो अपना हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसके ऊपर जो पावर है वो। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे 3 होती है और यहाँ पे 4 होती है, तो भी 3 ही होती, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ये हमने बेसिक्स के अंदर कवर करवा रखा है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अच्छे से कवर करवाया हुआ है। तो आप वो चाहें तो वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका तो प्रूफ भी यही है ना। इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज ये, तो यही अपना हो गया ऑर्डर इसका 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इसकी डिग्री क्या है? इसकी पावर क्या है? 3 है। तो डिग्री क्या हो गई? 3। हाँ, डिग्री के लिए तो ये ठीक है, बट ऑर्डर इसने 1 दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया? अपना फॉल्स हो गया। नाउ अपन नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन पास क्या है? y इक्वल्स टू 10x प्लस सी इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है अपनी कोई इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है ये। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर ये आ जाएगा तो ऑब्वियसली है, तो इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे dy ओवर dx, और 10x प्लस सी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x, ये आपको पता होगा। तो ये डेल अपॉन डी, अब कोई पार्शियल की बात नहीं हो रही है, डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे किसका? 10x प्लस सी का। तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी, और फिर इसका x का होगा तो 1 होगा, तो मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब क्या ये इस फॉर्म में है? देखो यार, ये इस फॉर्म में है या नहीं है ये अपने को ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पे मत कर देना कि इसकी तो डिफरेंशियल फॉर्म ये आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे y इक्वल्स टू दे रखा है 10x प्लस सी, y इक्वल्स टू 10x प्लस सी दे रखा है। तो y की वैल्यू में यहाँ पे अगर पुट करूंगा, तो चलो इसकी y की वैल्यू में यहाँ पे पुट करता हूँ। तो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 10x प्लस सी। तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू तो ये है, तो इसका मैं रखूंगा 10 स्क्वायर x प्लस सी। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस सी क्या होता है? बेसिकली 1 प्लस 10x क्या होता है भाई? 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x। एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये तो बेसिकली 10th क्लास में भी आ जाती है, और 11th-12th में तो है ही। तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा? सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी। अब सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी ही वैल्यू इसकी आ रही है, और जब हमने इसको सोल्व किया था तो उसकी भी वैल्यू क्या आ रही थी? सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी। तो दोनों में सेम ही तो वैल्यू आ रही है भाई। अब सेम ही वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको निकाल के देखते हैं, ये आ जाता है सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी, और कर देते हैं कि ये तो गलत है। ये गलत नहीं है। क्या करेंगे कि y की वैल्यू आपको जो गिवन है उसको हम इसके अंदर पुट करके देखेंगे। dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस सी। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस सी एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी। यही वैल्यू यहाँ से आ रही है, यही वैल्यू यहाँ से आ रही है, तो ऑब्वियसली ट्रू हो गई ना इक्वेशन। नाउ यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, y इक्वल्स टू ये है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी। नाउ इसको जब मैं कंपेयर करूँगा और y की वैल्यू को इसमें पुट करूँगा तो ये एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये जब हम पुट करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, और सेम वैल्यू आएगी तो सिंस बोथ साइड आर इक्वल देन दिस इक्वेशन इज ट्रू। सो इसी का नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या है? फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट है द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। ठीक है जी, ये अपने को गिवन है, ये z है एंड ये है 4z, y नहीं है, ये 4z इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगेगा कि जो p होता है और जो q होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। p क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है z,
विद रिस्पेक्ट टू क्या, अपन x ले लेते हैं, और q क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z वही इसकी विद रिस्पेक्ट टू y, ये होता है p एंड q। तो चलिए p की वैल्यू निकालते हैं, q की वैल्यू। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत यूज हो रहे हैं, तो आपको मोस्टली पता ही होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, x के रिस्पेक्ट में है तो बाकी सभी कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, ये दोनों तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है तो इनके तो जीरो हो जाएंगी, है ना। ये y है तो ये भी कॉन्स्टेंट टर्म होगी, अब b भी कॉन्स्टेंट है तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो x का रखेंगे तो इसका हो जाएगा वैल्यू a, और जब मैं z की करूंगा y के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाएगी, ये दोनों जीरो हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू b। तो ये हो गया a एंड ये हो गया b। नाउ आगे देखते हैं कैसे सोल्व होता है। z अपने को गिवन है, 4z अपने को गिवन है, एंड p की वैल्यू ये होती है, q की वैल्यू ये होती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने जब इसको किया सोल्व तो p की वैल्यू आ गई अपने पास a एंड q की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, b। नाउ p a और q जब b आ चुका है तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है जी। तो ax था तो इसको px हो जाएगा, एंड by था तो q हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर था तो ये हो जाएगा, है ना। अब इस पूरे z को अपन इस 4z वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4 इंटू दिस 1 हो जाएगा, है ना। जब 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। ये क्या इक्वल हो रहा है किससे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से। देखो चेक करो, ये इक्वल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कंप्लीट आ रहा है। आना क्या चाहिए था, z की वैल्यू दोनों टाइम में, दोनों तरफ से z की 4z की वैल्यू दे रखी थी, एक तरफ 4z की वैल्यू क्या दे रखी है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दूसरी तरफ हमने सोल्व करके देखा, चेक किया तो किसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है ना। तो ये कंप्लीट वैल्यू आ रही है 4px प्लस 4py। सिर्फ यहाँ तक होता तो हम बात कर सकते थे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 4 भी नहीं होना चाहिए था, बट ये तो कंप्लीट आ रही है तो ये ट्रू नहीं होगी, क्लियरली दिख रहा है ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या है, फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें तो ये अपने को दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं वैसे दे रखी है w इज इक्वल टू दिस इक्वल्स टू नहीं है। देन अपने को ये प्रूफ करना है ना, इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। सबसे पहले तो ये समझो कि ये चीज़ क्या है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे ना, समझ लो। तो ये क्या होता है, देखो पहले मैं w की क्या करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन दे रखी है यहाँ पे भी, तो इसकी जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में, फिर इसकी क्या करूंगा, z के रिस्पेक्ट में कर दूंगा। जो ये आया ना, आंसर आया ना, उसकी करूंगा z के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस फॉर्म में दे रखा है अपने को ना। इसको देखो यहीं पे सोल्व करते हैं डायरेक्ट। क्या है अपने पास, सबसे पहले तो डबल करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल है तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गई, तो पहले बार मैं करूंगा w तो x, तो क्या हो जाएगा अपने पास, x की आ जाएगी सिर्फ 1, बाकी सब जीरो है तो 1 आ जाएगा। इसका डबल करूंगा तो देखो अब ये कांस्टेंट टर्म है तो क्या आ जाएगी, डबल डिफरेंशिएशन हो गई 0, तो ये तो हो गई 0। लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की तो क्या आ गई 0। राइट हैंड साइड देखते हैं, पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में देखो यार, y के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये टर्म बचेगी, ये और ये हो जाएगी कांस्टेंट टर्म तो 0, तो क्या आएगा y के रिस्पेक्ट में w अपॉन डेल y आ जाएगा 2, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 2 सिर्फ। देन इसको एक बार और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यार z आएगा, ये तो वैसे ही कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे y रखो चाहे z रखो चाहे x रखो, कुछ भी रखो, ये तो 0 ही आने वाली है। कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन तो 0 ही होती है ना, दोनों तरफ करूंगा तो इसको z करूंगा तो ये तो 0 ही आ जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू दोनों ही 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही 0 आ रही है, तो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगी इक्वेशन। सो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं क्या है, इक्वेशन ट्रू है। अपन को सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी करेंगे, डेल अपॉन डेल x ऑफ 1 क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, है ना। देन अपने को y के रिस्पेक्ट में करना है, पहले y के रिस्पेक्ट में करना है 2 आ जाएगा। देन उसको जो आंसर आया ना उसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आंसर आया था इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल दोनों ही क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, तो अपने पास क्या हो गया, इक्वेशन इज ट्रू। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी एग्जाम बहुत नज़दीक है गाइज, अपना तैयारी करते रहें और आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सोल्व करना सीखें। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं यार, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो इसलिए हम आपको उसको एज इट इज समझा नहीं पाएंगे, तो नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो, सूटेबल हो, किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या बुक से, आप इनको पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 4 पिट्स मेथड वगैरह बनता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर,